नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी रणथंभौर के इतिहास से संबंधित, जिसमें अपन हमीर के बारे में पढ़ रहे थे। हमीर कौटियजन यज्ञ किया था जो अश्वमेघ के समान था। हमीर ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 युद्धों में विजयी रहा। कुछ युद्धों की अपन ने बात भी की थी। अब उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे हमीर के समय और कौन कौन से आक्रमण हुए थे। तो देखिए, हमीर के समय अपन बात करें तो देखो, रणथंभौर का जो शासक था, रणथंभौर का शासक तो था हमीर देव चौहान, हमीर चौहान 1282 से 1301 तक। ठीक है। और इधर अपन बात करें, इधर दिल्ली का शासक, जो दिल्ली का शासक था वो खिलजी वंश का संस्थापक बना था, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जेके के नाम से भी, जिसको अपन शॉर्ट रूप में याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि दिल्ली का शासक कौन था। जब हमीर शासक बना तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था। तो ध्यान रखना, दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक था, खिलजी वंश का संस्थापक था। और ये अलाउद्दीन का चाचा और ससुर भी था। तो इसकी अपन अगर बात करें कि इस समय हमीर की ख्याति चारों तरफ बढ़ती जा रही थी और हमीर कई युद्धों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुका था। अब इधर अपन बात करें कि जलालुद्दीन खिलजी, इसने इसकी ख्याति को देखते हुए रणथंभौर पर आक्रमण किया। तो इसको देखो, ये इसने क्या किया, रणथंभौर पर आक्रमण किया। ध्यान रखना, रणथंभौर पर क्या किया, इसके द्वारा आक्रमण किया गया। और आक्रमण कितनी बार किया गया? 2 बार किया गया, 1290 और 1291। अभी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है वो 1290 मानती है, और कुछ किताबों में आपको 91 और 92 2 आक्रमण मिलेंगे। तो ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया। इसका एक कारण ये भी था कि जो रणथंभौर था वो सामरिक महत्व की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, कि अगर हमें आगे गुजरात और मालवा जाना है तो रणथंभौर होकर ही गुजरना पड़ेगा। और किले का महत्व वैसे अलग था। तो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा 2 बार आक्रमण किया गया। कहाँ पर? रणथंभौर आक्रमण पर और रणथंभौर के किले पर, और दोनों बार ही ये असफल रहा, दोनों बार ही आक्रमण असफल रहा। अब असफल रहा तो सीधी सी बात है, अंगूर क्या है? खट्टे हैं। तो यहाँ पर जलालुद्दीन क्या कहता है कि जलालुद्दीन कहकर गया कि ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। ध्यान रखना, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन कहा गया है जलालुद्दीन के द्वारा। किस किले के लिए? तो वापस वही बात कि अबुल फजल ने तो क्या कहा है कि दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता, और जलालुद्दीन क्या कहते हैं कि ऐसे 10 किलों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। तो जलालुद्दीन ने 2 बार घेराबंदी की है, लेकिन दोनों बार ही असफल रहा है। तो अब कुछ समय बाद अपन देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है। जलालुद्दीन की हत्या कर दी किसके द्वारा? अलाउद्दीन द्वारा, जो अलाउद्दीन इनका भतीजा भी था और दामाद भी था। तो अलाउद्दीन द्वारा हत्या कर दी गई। किसकी? जलालुद्दीन की। अलाउद्दीन की हत्या किसके द्वारा? अलाउद्दीन ने हत्या कर दी किसकी? जलालुद्दीन की, और स्वयं शासक बन गया। तो अलाउद्दीन शासक बनेगा। अपन देखते हैं इसको कि अलाउद्दीन, अब इधर दिल्ली का शासक कौन बना है? दिल्ली का शासक बना है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक बना है अलाउद्दीन खिलजी। कब से कब तक? 1296 से लेकर 1316 तक। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछता है कि अलाउद्दीन द्वारा जलालुद्दीन की हत्या कब की गई, तो 1296 ईस्वी में। और इधर अपने रणथंभौर का शासक
तो रणथंभौर का शासक कौन है? हमीरदेव चौहान। रणथंभौर का शासक कौन है? हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक है। तो अलाउद्दीन द्वारा जालोर पर और रणथंभौर पर दोनों पर आक्रमण किए गए। तो दोनों की कहानी अपन देखेंगे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। साथ में अपन बात करेंगे चित्तौड़ की, कि तीनों का लिंक किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ है। हम बात करें कि अलाउद्दीन ने राजस्थान में अगर अपन बात करें, राजस्थान का मानचित्र अगर देखें अपन, तो राजस्थान का मानचित्र कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर रणथंभौर, सवाई माधोपुर में रणथंभौर स्थित है। इधर गुजरात में सोमनाथ का मंदिर स्थित है, गुजरात में सोमनाथ, और इधर मालवा, इधर अपना चित्तौड़, और यहां पर अपना क्या है? जालोर, और ये अपना है रणथंभौर, और यहां का शासक कौन है? अलाउद्दीन। तो देखिए ये तीनों घटनाक्रम जुड़ेंगे कि 1301 में तो रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, और 1311 में जालोर। तो ये तीनों जो आक्रमण होंगे ये किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए जाएंगे। तो ध्यान रखना, हुआ क्या कि जब अलाउद्दीन की सेना सोमनाथ विजय के लिए गुजरात जा रही थी, तो जाती हुई सेना गुजरी चित्तौड़ से, जहां समर सिंह द्वारा इनसे कर वसूल किया गया। और जब सेना वापस लौट रही थी तो सेना जालोर से होकर लौटी। तो जालोर में जो इनके सेनापति थे, अलाउद्दीन के सेनापति, एक तो बात करें अपन नुसरत खां और उलुग खां, और एक अपन बात करें मोहम्मद शाह और खेबरू। तो इनके बीच में जो लूटा हुआ धन था उसको लेकर झगड़ा हो जाता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि किस स्थान पर? जालोर में। तो जालोर के शासक उस समय कानड़देव, उनके दो सेनापति जेता और देवड़ा इस सेना को लूट लेते हैं और जो शिवलिंग होते हैं उनकी जालोर में स्थापना करवाते हैं। लेकिन अपना जो मुख्य कारण है कि अलाउद्दीन द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया गया, तो देखो उसका क्या कारण रहा कि जाती हुई सेना चित्तौड़ से गुजरी, वापस आते हुए जालोर से गुजरी। जालोर में इन सेनापतियों के बीच में झगड़ा होता है। तो मोहम्मद शाह और केबरू, ये दोनों, ये मंगोल थे। ये क्या थे? मंगोल थे। तो ये क्या करते हैं? जो लूटा हुआ धन था, खम्स था, इसको लूटकर किसकी शरण में आ जाते हैं? हमीरदेव चौहान की शरण में आ जाते हैं। ध्यान रखना, क्या मुख्य रूप से क्या कारण रहा था कि किसने शरण दे रखी थी? अभी अपन ने हट की बात की थी कि अलाउद्दीन की हमीर अपने इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध हुआ है? हट के लिए प्रसिद्ध हुआ है। तो किसको शरण दे रखी थी? तो मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह। और किसको शरण दे रखी थी? केहबरू को शरण दे रखी थी। किसके द्वारा? हमीर के द्वारा। तो कहते हैं अलाउद्दीन ने वापस मांगे तो हमीर ने मना कर दिया। शरणागत की रक्षा का वचन दिया था और हमीर ने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो सीधी सी बात थी कि हमीर ने हट कर लिया, इसलिए इतिहास में ये हटी हमीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ और अगर अपन कारण देखें तो अलाउद्दीन, जैसे हम जानते हैं, महत्वाकांक्षी शासक था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसलिए कहते हैं कि इसने कहाँ पर आक्रमण किया? रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर का सामरिक महत्व भी था। इसके अलावा अपने जो चाचा जलालुद्दीन 2 बार हारा था, तो उसकी पराजय का भी बदला लेना चाहता था। ध्यान रखना कि रणथंभौर पर आक्रमण के जो कारण थे, ये विशेष रूप से अपन ध्यान रखेंगे कि रणथंभौर पर आक्रमण के जो कारण हैं, कहाँ पर? आक्रमण के कारण, आक्रमण के कारण। तो पहला अगर कारण देखें तो अलाउद्दीन का, एक का क्या होना? महत्वाकांक्षी, प्लस कैसा शासक होना? साम्राज्यवादी। ये यहां ध्यान रखना कि जो अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन महत्वाकांक्षी था। इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, यानी कि सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, जो सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। लेकिन अपने गुरु के समझाने पर इसने पहले भारत विजय का सपना देखा और लगभग उसका पूरा प्रयास भी किया। दक्षिण भारत पर भी इसने आक्रमण किया। तो अलाउद्दीन कैसा शासक था? महत्वाकांक्षी। और कैसा शासक था? साम्राज्यवादी। दूसरी अपन बात करें
ये क्या, जेके, जो इसके चाचा था जेके की हार का, जलालुद्दीन खिलजी, हार का बदला लेना। ध्यान रखना कि किसकी हार का बदला लेना, जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना। तीसरा, जो हमीर था, हमीर ने भी क्या कर दिया था, कर देने से इनकार कर दिया। क्योंकि देखो जलालुद्दीन को 2 बार पराजित कर चुका है, तो कर क्यों देगा भाई, सामने वाले शासक को पराजित कर दिया तो कर क्यों देगा। जबकि अपन पीछे वापस इतिहास के पन्नों में जाएं तो हमें पता लगेगा कि रणथंभौर जो रियासत प्राप्त हुई थी वो इसी शर्त पे प्राप्त हुई थी कि ये हमेशा क्या देंगे, कर देंगे। तो इसने कर देने से भी क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और चौथा कारण, शरणागत की रक्षा। चौथा कारण क्या है, शरणागत की रक्षा। तो शरणागत की रक्षा किसकी, मोहम्मद शाह और केबरू को क्या दे रखी थी, या मंगोल विद्रोही, मोहम्मद शाह और केबरू नहीं आए ऑप्शन में, तो मंगोल विद्रोहियों को शरण दे रखी थी, जिसके कारण अलाउद्दीन ने कहते हैं कि रणथंभौर पर आक्रमण किया था। आगे अपन बात करें कि जो हमीर हट है, ध्यान रखना हमीर हट कुछ और कारण बताता है। हमीर हट में क्या लिखा हुआ है, हमीर हट कहता है कि अलाउद्दीन की एक बेगम थी, अलाउद्दीन की एक मराठा बेगम थी, अलाउद्दीन की एक मराठा बेगम थी, और मराठा बेगम का नाम था चिमना। अलाउद्दीन की मराठा बेगम कौन थी, चिमना। कहते हैं कि चिमना और मोहम्मद शाह, इन दोनों के मध्य प्रेम हो गया था। अलाउद्दीन की मराठा बेगम कौन, चिमना, और मोहम्मद शाह के मध्य प्रेम प्रसंग हो गया था, और इन्होंने दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन को मारने की योजना बनाई। इस बात का पता लगा अलाउद्दीन को, और अलाउद्दीन ने इसको मारने के लिए सिपाही भेजे, और ये यहाँ से भागकर रणथंभौर के शासक हमीर की शरण में चला जाता है। तो कहते हैं कि इसने वापस मांगा, लेकिन इसने देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो ध्यान रखना कि हमीर हट क्या बताता है कि चिमना और मोहम्मद शाह के मध्य प्रेम प्रसंग हो गया था, जिसके कारण अलाउद्दीन ने कहाँ आक्रमण किया, रणथंभौर पर आक्रमण किया। नेक्स्ट अपन बात करें कि 1299 में एक युद्ध होता है, हिंदूवाद का युद्ध। इसे अपन एक तरीके से सेनापतियों का युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो अलाउद्दीन स्वयं नहीं आया था, और हमीर इस समय कोटियजन यज्ञ में बिजी था। ठीक है, क्या कर रहा था, कोटियजन यज्ञ कर रहा था। और विश्वरूप, ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्वरूप इस कोटियजन यज्ञ के क्या थे, पंडित थे। ध्यान रखना, हमीर इस समय कोटियजन यज्ञ कर रहा था, विश्वरूप इसके पंडित थे, और मौन व्रत हमीर द्वारा धारण किया गया था। अब यहाँ पर 1299 में हिंदूवाद का युद्ध हुआ, तो हमीर की तरफ से हमीर के सेनापति आए। कौन, एक तो भीम सिंह, और दूसरी तरफ कौन आए, धर्म सिंह। एक तरफ कौन आया, भीम सिंह, और एक धर्म सिंह, और एक के भी 2 सेनापति आए, नुसरत खां और उलुग खां। ध्यान रखना, ये सेनापतियों के आपको नाम याद रखने हैं कि 1299 में जो हिंदूवाद का युद्ध हुआ था, जिसमें सेनापति आए थे, उसमें कौन कौन आए, हमीर की तरफ से भीम सिंह और धर्म सिंह, और अलाउद्दीन की तरफ से नुसरत खां और उलुग खां। अब इन्होंने क्या किया कि आते ही दुर्ग की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। ध्यान रखना, दुर्ग की चारों तरफ से क्या कर दी, घेराबंदी कर दी, रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी कर दी। अब देखो होता क्या था कि दुर्ग की जब घेराबंदी होगी, क्योंकि देखो किले की दीवारें ऊंची होती हैं, दरवाजे को खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी रास्ता था और किले के पास कोई आसानी से पहुंच नहीं सकता था। तो होता क्या था कि दुश्मनों के द्वारा किले की चारों तरफ घेराबंदी कर ली जाती थी, ताकि न तो कोई अंदर से बाहर आ सके और न बाहर से अंदर आ सके। फिर क्या होगा कि धीरे धीरे किले में रसद सामग्री यानी कि खाने पीने की वस्तुओं की कमी होती जाएगी, और किले के दरवाजे खोलकर युद्ध लड़ना पड़ेगा। लेकिन किलों में गुप्त दरवाजे भी होते थे, जिससे सारी चीज़ों की पूर्ति हो पाती थी।
अब इन्होंने लगभग 6 माह तक घेराबंदी रखी, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। नुसरत खां, उलुग खां और भीम सिंह और धर्म सिंह को नुसरत खां और उलुग खां को सफलता नहीं मिली। कुछ समय बाद कहते हैं कि इन्होंने दरवाज़ा खोला और युद्ध लड़ा, अचानक इनके ऊपर आक्रमण किया। तो उस आक्रमण में ध्यान रखना नुसरत खां मारा गया। ध्यान रखना कौन मारा गया? नुसरत खां मारा गया। आक्रमण में कौन मारा गया? अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां मारा गया। सेना में भगदड़ मच गई और सेना वापस भागने लगी। इधर से ये भीम सिंह और धर्म सिंह जो सेना से बचा हुआ सामान था वो लूटकर वापस किले की तरफ बढ़ते हैं। धर्म सिंह आगे आगे जा रहे थे, भीम सिंह पीछे पीछे जा रहे थे। तो इसी समय मुगलों का एक सेनापति अल्प खां आ जाता है, अल्प खां, और वो आक्रमण कर देता है। और इस अल्प खां के आक्रमण में भीम सिंह भी कौन मारा जाता है। तो ध्यान रखना हिंदूवाद के युद्ध में 2 सेनापति मारे गए थे। आरपीएससी में तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हिंदूवाद के युद्ध में कौन कौन से सेनापति मारे गए थे। तो हमीर की तरफ से तो कौन? भीम सिंह मारा गया, और अलाउद्दीन की तरफ से कौन? नुसरत खां मारा गया। अब धर्म सिंह अकेले पहुंचे, तो धर्म सिंह जब अकेले पहुंचे तो हमीर को भीम सिंह दिखाई नहीं दिया। तो भीम सिंह नहीं दिखाई देने पर हमीर नाराज हो गए, और नाराज हो गए तो धर्म सिंह को सेना के सेनापति पद से हटा दिया। अब इसके स्थान पर एक भोज नामक व्यक्ति को सेनापति बनाया, भोज नामक व्यक्ति को सेनापति बनाया। और इधर से अलाउद्दीन सेना लेकर रणथंबोर के लिए चल पड़ा, और रण की पहाड़ी पर, ध्यान रखना कौन सी पहाड़ी? रण की पहाड़ी पर अपना पड़ाव डाला और किले की घेराबंदी प्रारंभ कर दी। अब इधर लगातार आक्रमण हो रहे थे और भोज क्या नहीं कर पाया? व्यवस्थाएं नहीं बना पाया। तो हमीर द्वारा भोज को हटाकर वापस धर्म सिंह को सेनापति बनाया गया, लेकिन धर्म सिंह ने जनता से अनावश्यक कर वसूल करने शुरू कर दिए। और कुछ इतिहासकार तो यूँ कहते हैं कि हमीर से जनता बहुत अधिक परेशान हो चुकी थी और स्वयं इससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। अब यहाँ पर ये सारा सिस्टम हो गया। हमीर ने अपने सेनापतियों में परिवर्तन किया, और बात करते हैं हम 1301 की। ठीक है, बात करते हैं हम कब की? 1301 ईस्वी की। अब इधर रणथंबोर का शासक तो कौन है? रणथंबोर का शासक तो है हमीर, और हमीर के 2 सेनापति रत्तीपाल और रणमल। हमीर के 2 सेनापति कौन है? रत्तीपाल और रणमल। और इधर अपन बात करें दिल्ली, दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन, ये भी अपनी सेना, और इसका सेनापति कौन है? उलुग खां। किले की घेराबंदी कर दी, लेकिन अलाउद्दीन को सफलता नहीं मिली, और इधर बारिश वगैरह भी शुरू हो गई, तो धीरे धीरे वो भी समस्या बढ़ने लगी। तो अलाउद्दीन ने कूटनीति का प्रयोग किया, और इसने हमीर के पास संदेश पहुंचाया कि हम आपके साथ संधि करना चाहते हैं। तो हमीर ने भी संधि के लिए अपने सेनापति रत्तीपाल को भेजा, और रत्तीपाल ने जैसे ही अलाउद्दीन के पास पहुंचा तो अलाउद्दीन ने इसको लालच दिया कि यदि आप हमारा साथ दोगे और हम हमीर को पराजित कर देंगे, इसके बाद आपको रणथंबोर का शासक बना देंगे। तो इसी दौरान इन दोनों ने क्या कर दिया? दगा कर दिया। रत्तीपाल और रणमल द्वारा हमीर के साथ धोखा किया गया, और इन्होंने अलाउद्दीन को गुप्त मार्ग बता दिए, किले में प्रवेश करने के गुप्त मार्ग बता दिए। ठीक है, और कहते हैं कि सेना किले के अंदर प्रवेश कर गई। इसके अलावा एक कहानी और भी चलती है कि कई दिनों तक घेराबंदी रखे जाने के कारण किले के अंदर पेयजल और अन्न की कमी हो गई। कहते हैं कि 2 सोने के दानों के बदले 1 चावल का दाना भी नहीं मिल रहा था। तो ऐसी स्थिति में हमीर के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि उसे क्या करना पड़ा? युद्ध लड़ना पड़ा हमीर के साथ। और कहते हैं कि इस युद्ध में हमीर लड़ता हुआ मारा गया। अपने सेनापतियों द्वारा क्या किया गया? धोखा दिया गया। सेनापतियों ने क्या कर दिया? धोखा दिया, जिसके कारण हमीर लड़ता हुआ मारा गया। तो हमीर द्वारा ध्यान रखना क्या किया गया? जौहर किया गया, सॉरी, हमीर द्वारा क्या किया गया? केसरिया किया गया। हमीर द्वारा क्या किया गया? केसरिया किया गया।
इसकी भी अपन बात करेंगे कि क्या होता है केसरिया। लेकिन इधर अपन वापस युद्ध भूमि में चलते हैं कि रत्तीपाल और रणमल ने धोखा किया और अलाउद्दीन को गुप्त मार्ग बता दिए। गुप्त मार्ग से सेना किले में प्रवेश कर गई और हमीर को दरवाजे खोलकर युद्ध लड़ना पड़ा। अब युद्ध लड़ना पड़ा तो हमीर लड़ता हुआ मारा गया, लेकिन बाद में बचे रणमल और रत्तीपाल। इनको शासक बनाने की बजाय अलाउद्दीन ने कहा कि जब तुम हमारे अपने स्वामी के नहीं हो सके तो हमारे कहाँ से होंगे, और इन दोनों को भी क्या कर दिया गया, मरवा दिया। ध्यान रखना, अलाउद्दीन द्वारा इन दोनों को भी क्या कर दिया, मरवा दिया। अब घायल अवस्था में नजर आया कौन, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह से पूछा अलाउद्दीन ने कि बोल तेरे साथ क्या किया जाए। तब मोहम्मद शाह कहता है कि यदि तुमने मुझे जीवित छोड़ा तो मैं आपको मारूंगा और हमीर के किसी वंशज को यहाँ का शासक बनाऊंगा। तब अलाउद्दीन द्वारा मोहम्मद शाह को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया। ध्यान रखना, क्या कर दिया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया। तो इस प्रकार मोहम्मद शाह का भी जीवन अंत हो गया, हमीर भी समाप्त हो गया, रत्तीपाल और रणमल भी समाप्त हो गया, और अलाउद्दीन का कहाँ अधिकार हो गया, रणथंभौर पर अधिकार हो गया। तो अपने सेनापतियों के द्वारा दिए गए धोखे के कारण हमीर क्या हो जाता है, यहाँ पर पराजित हो जाता है। तो हमीर द्वारा कितने युद्ध, 17 युद्ध लड़े गए थे, इनमें 16 युद्धों में विजयी रहा। 17वें युद्ध में क्यों हारा, अपने सेनापतियों की वजह से, कि सेनापतियों ने इसके साथ क्या किया, धोखा किया। तो हमीर क्या हो गया, लड़ता हुआ मारा गया। हमीर अगर मारा गया तो ध्यान रखना 1301 ईस्वी में, इसे अपन कहते हैं राजस्थान का प्रथम साका। राजस्थान का क्या कहते हैं, प्रथम साका। ठीक है, साके में क्या होता है, एक तो केसरिया होता है और एक क्या होता है, जौहर होता है। ध्यान रखना, केसरिया और जौहर। परंपरा थी राजपूतों में कि यदि राजा को ऐसे लगता था कि अब युद्ध भूमि में जीतने की कोई संभावना नहीं है और हमें अपने क्या करना होगा, प्राणों का बलिदान देना होगा, तब राजा केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध भूमि में उतरते थे और वीरतापूर्वक लड़ते थे। रानियां क्या करती थी, अपने आप को अग्नि के समर्पित करती थी। रानियां अपने आप को अग्नि के समर्पित, जीवित अपनी चिता बनाती थी और समूह के रूप में अग्नि में समर्पित कर देती थी। तो ये क्रिया कहलाती थी जौहर, और जब दोनों क्रियाएं पूर्ण हो जाती थी तो वो कहलाता था साका। तो राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ है, 1301 में। कहाँ पर हुआ है, रणथंभौर में। ध्यान रखना, प्रथम साका कब हुआ है, 1301 में। किसके द्वारा किया गया, हमीर और रानी रंग देवी के द्वारा। और ध्यान रखना, रानी देवी रंग देवी द्वारा क्या किया गया, जल जौहर किया गया। तो ध्यान रखना, ये राजस्थान का प्रथम व एकमात्र क्या है, जल जौहर है। ध्यान रखना, ये राजस्थान का प्रथम और एकमात्र क्या है, जल जौहर है। राजस्थान के 2.5 साके भी प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, राजस्थान के कितने साके प्रसिद्ध हैं, 2.5 साके प्रसिद्ध हैं। कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो ये भी ध्यान रखना, जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। 2.5 साके कहाँ के प्रसिद्ध हैं, जैसलमेर में। 2 साके तो पूरे हुए थे, लेकिन 1550 ईस्वी में जैसलमेर के शासक थे लूणकरण। तो लूणकरण युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारे गए थे, लेकिन लूणकरण युद्ध भूमि में विजयी हुए थे, इसलिए रानियों ने जौहर करने से मना कर दिया था। तो ध्यान रखना, क्या हो गया था, केसरिया तो हो गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। केसरिया तो हुआ था, लेकिन क्या नहीं हुआ, जौहर नहीं हुआ था, इसलिए ये क्या कहलाया, अर्ध साका कहलाया। इसलिए क्या कहलाया, अर्ध साका। तो अर्ध साके कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। अगर हम रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर में जो हमीर की पुत्री थी देवलदे, इसकी आत्मोत्सर्ग की कहानी भी काफ़ी प्रसिद्ध रही है कि अपने पिता की आन बान और शान को बनाए हुए रखने के लिए इसने आत्महत्या कर ली थी पद्म तालाब में कूदकर। तो देवलदे का जीवन भी इस तरीके से समाप्त हुआ था और काफ़ी ओजस्वीपूर्ण कहानी है, किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे अपन उसके ऊपर। इसके अलावा जब अलाउद्दीन द्वारा रणथंभौर पर अधिकार कर लिया गया तो कहा गया कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो द्वारा क्या कहा गया कि आज धर्म विरोधी का जो घर था, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया, घर हो गया।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अमीर खुसरो द्वारा कही गई। तो इस प्रकार हमारे रणथंभौर का जो इतिहास है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।